Hello everyone. Welcome to our YouTube channel. My View My channel, in association of Teaching Point. Like, subscribe, comment. Visit our website www.teachingpoint.org.in. हेलो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सेक्शन ए, जेई मेंस 2023 जनवरी अटेम्प्ट सेकंड शिफ्ट 24 जनवरी 2023। इसमें हम पहला क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट द एल्कली मेटल्स, जिसमें ऑप्शन ए है हमारा। स्टेटमेंट ए है द ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल M प्लस ऑब्लिक M फॉर एल्कली मेटल आयन इज सोडियम, रुबीडियम एंड लिथियम। वहीं जो इसका सेकंड स्टेटमेंट है सीशियम आयन इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। जो तीसरी स्टेटमेंट है वो है लिथियम कार्बोनेट इज हाईली स्टेबल टू हीट। चौथी स्टेटमेंट है पोटेशियम डिजोल्व इन कंसंट्रेटेड लिक्विड अमोनिया इज ब्लू इन कलर एंड पैरामैग्नेटिक। ई है ऑल द एल्कली मेटल हाइड्राइड्स आर आयनिक सॉलिड्स। इसमें हमें क्या करना है, करेक्ट आंसर चूज करना है फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। यहाँ पे गिवन दे रखे हैं ऑप्शन ए 1 2 3 एंड 4। क्लियर है? तो ये जेई मेंस का हमारा क्वेश्चन है 24 जनवरी का। तो अब हमें इसमें आइडेंटिफाई करना है कि भी हमारा जो ऑप्शन है कौन कौन सी स्टेटमेंट इसमें सही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं स्टेटमेंट नंबर 1। स्टेटमेंट नंबर 1 में अगर हम ऑब्जर्व करें तो जो लिथियम है उसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू होती है -3.237। जो सोडियम है उसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है -2.89। और जो रुबीडियम है इसकी जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है -3079। तो इसका मतलब नेगेटिव में अगर हम वैल्यू देखें तो जो लिथियम की जो वैल्यू है वो है -3.237। इसका मतलब नेगेटिव में अगर हम बात कर रहे हैं तो लिथियम की वैल्यू सबसे ज्यादा है नेगेटिव में, दैट इज -3.237। फिर रुबीडियम की है और सबसे कम किसकी है, सोडियम की। बट अगर हम ये नेगेटिव साइन कंसीडर ना करें, ठीक है ना, मतलब नेगेटिव साइन तो कंसीडर कर रहे हैं बट नेगेटिव में जो वैल्यू सबसे छोटी होती है वो सबसे बड़ी मानी जाती है और जो सबसे बड़ी होती है वो सबसे छोटी मानी जाती है। तो अगर हम इस तरह से कंसीडरेशन करें तो हमें पता है कि सोडियम की वैल्यू ज़्यादा है देन रुबीडियम की एंड देन लिथियम की। इसका मतलब हमारा जो ए पार्ट है वो बिल्कुल सही है। ठीक है ना, कि भाई नेगेटिव में जो वैल्यू ज़्यादा होती है वो क्या होती है, स्मॉल। और जो नेगेटिव में स्मॉल वैल्यू होती है वो क्या होती है, लार्ज। ठीक है, वो लार्ज वैल्यू होगी। क्लियर है? अब इसमें बी पार्ट, बी स्टेटमेंट में बोला हुआ है कि जो आपका सीशियम आयोडाइड है इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। भाई ये इसकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वो लो होती है बिकॉज लो हाइड्रेशन एंथैल्पी। इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। तीसरी स्टेटमेंट में बोला गया है लिथियम कार्बोनेट इज हाईली स्टेबल टू हीट, पर आपको पता है हीट करने पर ये अनस्टेबल हो जाता है। तो इसका मतलब सी भी स्टेटमेंट गलत है। डी में बोला गया है कि भाई पोटाशियम डिजोल्व इन कंसंट्रेटेड लिक्विड अमोनिया इज ब्लू इन कलर एंड पैरामैग्नेटिक। भाई आपको पता है कि भाई पोटाशियम, जब पोटाशियम क्या कोई भी एल्कली मेटल को जब आप अमोनिया में ऐड करोगे, तो यहाँ पे आपको पता है X+Y हम लेते हैं। तो यहाँ पे आपको पता है मेटल आयन बनते हैं और एमोनेटेड इलेक्ट्रॉन बनते हैं। ठीक है, अब इसकी वजह से कलर क्या होता है, ब्लू होता है। तो बच्चों को यहाँ पे ये लग रहा था कि भी ये आंसर, ये भी स्टेटमेंट ठीक है, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो सॉल्यूशन है वो कंसंट्रेटेड दिया है,
जब सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड होता है तो ये ब्लू कलर किस में कन्वर्ट हो जाता है, ब्राउन में, और ब्रॉन्ज में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना, ब्रॉन्ज में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, तो ब्राउन कलर का सब्सटेंस यहाँ पे बन जाता है, क्लियर है। अब ब्राउन कलर का सब्सटेंस बन जाता है तो और वो क्या हो जाता है, इट अगेन will become diamagnetic, it will not remain paramagnetic, it is diamagnetic, ठीक है ना। तो इसका मतलब स्टेटमेंट डी भी गलत है। अब बची स्टेटमेंट ई, उसमें लिखा है ऑल द एल्कली मेटल्स हाइड्राइड्स आर आयनिक सॉलिड, तो ये भाई बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। तो इसका मतलब अगर हम इन चारों स्टेटमेंट में से देखें तो स्टेटमेंट ए ठीक है और स्टेटमेंट ई ठीक है, ठीक है। तो इसमें जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, आंसर नंबर 4 रहेगा।